हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे ओम का नियम। ओम के नियम से हम प्रतिरोध R बराबर V अपान I पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में प्रतिरोध की निर्भरता है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट हो, सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट हो, प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे कि R बराबर V अपान I से, V का मान आपका 1 है और I का मान 1 है, ये बराबर हो जाएगा आपका 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध R बराबर 1 ओम। प्रतिरोध R बराबर 1 ओम। यहाँ तक हम कहते हैं यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट हो, प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर हो, तो हम कहेंगे कि उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। उस चालक तार का, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार हम आपको लेकर समझाए थे, ठीक है, कि इस चालक तार के यदि सिरों के मध्य कोई बैटरी लगा दी है तो इस चालक तार का जो ये चालक तार है हमारा, इसका प्रतिरोध कितना होगा चालक तार, ठीक है, तो 1 ओम होगा। यदि उसमें क्या 1 वोल्ट का विभवांतर उसके मध्य और I बराबर 1 एम्पियर हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिल गया है प्रतिरोध। हमारा टॉपिक आज का है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता पहला है आपका प्रतिरोध चालक के लंबाई पर, प्रतिरोध चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, देखिए पहला जो है प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई पर निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध कैसे चालक के लंबाई पर निर्भर करेगा हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है आपका, उसकी लेंथ है आपकी ये आपका कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। दूसरा कंडक्टर हम ले लेते हैं, दूसरा कंडक्टर हमारा E है, जिसकी लंबाई जो है वो L1 मान लीजिए, माना तो इसकी लंबाई L1 है। अब जो है, चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो जो हमारा प्रतिरोध होगा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह में भी वो अवरोध उत्पन्न करेगा। तो सपोज कर लीजिए कि इस कंडक्टर के अंदर जिसकी लेंथ L1 है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ ये कंडक्टर जो है इसकी लेंथ L है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी L1 है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तय करनी पड़ेगी, और इस कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनको यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो अवरोध उत्पन्न होगा वो कम होगा, क्योंकि आपका L1 जो है, L1 वो ग्रेटर देन है L से। L1 जो है, L1 की लंबाई है वो अधिक है L से। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या प्रवाहित होंगे इस चालक में, तो उनको जो अवरोध उत्पन्न होगा, जो बाधा उत्पन्न होगी इस चालक के अंदर, वो आपको यहाँ से यहाँ तक होगी, एक कम दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी तो ज़्यादा अवरोध, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी बाधा का सामना करना पड़ेगा, जो वही हमारा प्रतिरोध है। तो हम कह सकते हैं
कि किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक के लंबाई L के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक के लंबाई L के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। जो हमारा प्रतिरोध होगा वो L के समानुपाती होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो हमारा प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि हुई तो प्रतिरोध में वृद्धि हुई। यदि प्रतिरोध लंबाई में कमी हो रही है तो हमारा प्रतिरोध में भी कमी होगी। लंबाई में कमी तो प्रतिरोध में भी कमी, और लंबाई में यदि वृद्धि हुई तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अब जो है हमारा दूसरा जो फैक्टर है, इसका दूसरा फैक्टर हमारा यहीं पे है कि जो हमारा चालक तार है, चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। जो हमारा चालक का प्रतिरोध R है, ठीक है, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। जो हमारा R होगा वो क्या होगा, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट की एरिया A है, ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा चालक है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का एरिया A1 है। इसका एरिया जो होगा हमारा A1 होगा और इसका A है। ठीक है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि ये किसी भी घर का दरवाजा है, ठीक है, ये किसी घर का दरवाजा है और ये दूसरे घर का दरवाजा है। ठीक है। यहाँ से कुछ लोगों को भेजना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से 50 लोगों को भेजना है। ठीक, तो 50 लोग जब यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो 50 लोगों को यहाँ से जाने में चूंकि दरवाजे का जो आगे का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कम है अपेक्षाकृत A1 से। A1 की अपेक्षाकृत क्या है, ये कम है। ठीक है। तो 50 लोगों को यहाँ से भेजना है, 50 लोगों को यहाँ से भी भेजा जाए। ठीक है। तो यहाँ से इनको अंदर प्रवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी, और यहाँ से 50 लोगों को भेजा जाए तो आसानी से जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा, और यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम किया जाए तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो ये फिर से ध्यान से R समानुपाती 1/A। यदि इसे बढ़ाया जाएगा तो A कम होगा, ठीक है, और इसे कम किया जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है,
ठीक है। 1/2 है, मान लीजिए आर बराबर जो एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये आएगा 0.5, ठीक है। यदि आर बराबर आपका है 1/4, ये आएगा 0.25, 0.25, और 0.25 है, ठीक है, वो लेस देन है 0.5 से। लेकिन यहाँ पे देखिए एरिया ए बराबर आपका 2 मीटर है और यहाँ पे एरिया ए बराबर 4 है, ठीक है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एरिया हम घटाते जाएंगे इसी का उल्टा, तो हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो R समानुपाती L अपॉन ए, R समानुपाती L अपॉन ए, और यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे हम तो R बराबर हमारा हो जाएगा, एक समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक आएगा, ये होगा रो यल अपॉन ए, रो यल अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारा एक मिल गया समीकरण नंबर 3, ठीक है, जो बता रहा है आपको कि R बराबर रो यल अपॉन ए। यहाँ आप देखिएगा, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये L1 जो है वो ग्रेटर देन है L से, ठीक है। यहाँ पे जो हमें फार्मूला मिला है उस फार्मूले को हम देखते हैं। हमारा जो फार्मूला मिला है R बराबर रो यल अपॉन ए, R बराबर रो यल अपॉन ए, जहाँ R बराबर है आपका चालक का प्रतिरोध, L बराबर है लंबाई, और A बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो जो है हमारी वो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया है एक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला, R बराबर रो यल अपॉन ए, और यहाँ से देखिए कि R बराबर रो यल अपॉन ए आया, जो जहाँ R आपका चालक तार का प्रतिरोध है, L जो है लंबाई है, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इस प्रतिरोधकता को हम परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम आपको बताएंगे इसके आगे कि इस प्रतिरोधकता को परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से R बराबर आपका हो जाएगा रो यल अपॉन ई, ठीक है। ये हमें फार्मूला मिल गया था प्रतिरोध का। यदि किसी चालक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो R है और प्रतिरोधकता रो है, और ये आपका L है और ये अपॉन E है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, L बराबर आपका 1 मीटर हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि R बराबर रो इंटू L का मान आपका 1 है, 1 मीटर, और इसका मतलब जो हो जाएगा आपका एरिया का 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर आपको मिल जाएगा रो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता जो है किसी चालक का वह गुण है, ठीक है, प्रतिरोधकता किसी चालक का वह गुण है जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी चालक का जिसकी लंबाई L बराबर 1 मीटर हो, उस प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोधकता जो हमारी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A
और उसकी लंबाई यल यदि दोनों यूनिटी लिए जाए, एकांक लिए जाए, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके बराबर होगी। फिर से सुन लीजिएगा, किसी चालक का एक प्रतिरोधकता यदि उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, यल बराबर आपका 1 मीटर हो, तो हम कहेंगे कि उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके बराबर होगी प्रतिरोधकता। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आर रो कहीं भी छोड़ दे रहे हैं, ये है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू ए, और ये यल को इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा इंटू यल इजकल टू रो, ठीक है। तो यहाँ से हम चूंकि मात्रक लिख रहे हैं रो का, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक बराबर हो जाएगा, आर जो है प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम, ओम, और ये जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा यल का जो मात्रक होता है वो भी आपका मीटर ही होता है। 1 मीटर से 1 मीटर की कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपको बचेगा ओम मीटर, ओम मीटर। जो हमारी प्रतिरोधकता हो जाएगी, प्रतिरोधकता मात्रक ओम मीटर, इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखिए ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे प्रतिरोधकता की डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होती है, उस प्रतिरोध के बराबर होती है, प्रतिरोध की बराबर होती है जिस चालक का, जिस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई, उसकी लंबाई यल बराबर 1 मीटर हो। प्रतिरोधकता चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होती है जिस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई यल बराबर 1 मीटर हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था प्रतिरोध की निर्भरता तथा अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोध के संयोजन पे होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।